गुड मॉर्निंग। इट इज़ 5 AM ऑफ 21 नवंबर 2024। सबसे पहले मैं कट ऑफ के बारे में बात करूंगा और किसे मेंस के लिए प्रिपेयर करना चाहिए किसे नहीं। आप में से बहुत लोग सेफ फील कर रहे होंगे कि आई डिड 60 प्लस विच इज़ गुड। उन लोगों को मेंस के लिए सीधी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। बट कुछ ऐसे हैं जो 50 से 60 करके आए हैं और कुछ वो हैं जो ये कह रहे हैं कि भाई मैं तो 50 से कम करके आया हूं तो मुझे एसबीआई प्री पर ध्यान देना चाहिए सब कुछ छोड़कर। देखो, आपको एक ऐसी सिचुएशन के बारे में बताता हूँ। 2022 में आईबीपीएस पीओ प्री में मैं 53 अटेम्प्ट करके आया था और 2-4 दिन यूट्यूब पर ये वीडियो देख, वहाँ कमेंट करके पूछ और ये मान लिया कि अब इतने से काम नहीं चलेगा और मेहनत लगेगी और प्री के लिए ढंग से तैयारी करते हैं। बट 2 नवंबर को जब रिजल्ट आया कट ऑफ 49.75 गई और मेरे 50 पॉइंट समथिंग मार्क्स थे। अब प्री निकल गया, बहुत खुशी हुई, बट मेंस के लिए तैयारी करी और वहां जाके पता चला दाल आटे का भाव। तो सभी लोग मेंस के लिए लग जाओ यार, नहीं हुआ तो एसबीआई प्री को बहुत इजी बना देगी आपकी मेंस की प्रिपरेशन। और जो मेंस के लिए प्री से पहले नहीं पढ़ेगा वो अगले साल दोबारा पढ़ेगा। पेपर में रीजनिंग सबसे पहले ओपन हुई और उसमें 2 चीज जो ज्यादातर लोगों का टाइम खा गई। एक तो था ब्लड रिलेशन, और रिलेशनशिप तो टाइम खाते ही है यार। इस ब्लड रिलेशन में सिर्फ एक ही ट्रिक थी कि एम जो है वो 2 ग्रैंड मदर आ रही थी उसकी, क्योंकि एक मदर की साइड से आ रही थी और एक फादर की साइड से आ रही थी और फादर दे नहीं रखा था, उसका मिसिंग था, क्योंकि बता रखा था जे अंकल है। जो स्क्रीन पे है सेम यही ब्लड रिलेशन बना था मेरा। और एक ये छोटी सी पजल टाइम खा गई जिसमें बता रखा था कि ए और एफ एक जगह से बिलोंग करते हैं और सी चेन्नई से नहीं करता है। 9 बंदे बैठ सकते थे और 8 लोग थे उसमें, तो एक जगह खाली रहनी थी, 3 से ज्यादा नहीं और 2 से कम नहीं थे। उसके बाद इसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया और थोड़ा सा ब्लड रिलेशन में टाइम लग गया, इसलिए मुझे एक पजल छोड़नी पड़ी। मैंने जो फ्लोर बेस्ड पजल आई थी, वेरिएबल था, उसमें 6 बंदे बैठे थे, उसको छोड़ दिया और दूसरी वाली कर दी थी मैंने जिसमें स्टैक में बैठे थे। वेरिएबल बेस्ड थी, वो भी 6 ही थे उसमें भी, वो की थी मैंने। और स्लोगिज्म भी आए थे, इनक्वालिटीज भी आई थी, तो मैं 29 कर पाया। बट जिन लोगों ने इसमें नहीं फंसे ब्लड रिलेशन और ये छोटी वाली पजल जो थी चेन्नई वाली, वो लोग 30 प्लस कर आए हैं क्योंकि उन्होंने वो दूसरी पजल भी बना ली होगी। इंग्लिश में वर्ड स्वैप थे 5 और फ्रेज इंप्रूवमेंट थे और एरर था भाई। 5 ऑप्शन दे रखे थे, सेंटेंस देके पूछा था कि सही विकल्प का चुनाव करो, हमने मना कर दिया, साफ आगे बढ़ गए हटा के उससे एरर डिटेक्शन को। उसके बाद पैसेज अटेम्प्ट करा और पैसेज देखते ही आत्मा को ठंडक मिल गई कि भाई ऑनलाइन आर्टिकल पढ़ने का मतलब फायदा मिला है। इकोनॉमिक्स टाइम का भाई डिक्टो आर्टिकल आया था, ये सुपरमैन वाला कि टेट्राजाइन एक येलो फूड डाई है, इसके बारे में ये पढ़ा मैंने। इसमें आसान आसान सी वोकैब दे रखी थी कि नेट का मीनिंग पूछा था पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में, और मीन्स का पूछा था, और एक लिविंग बॉडी था उसमें लिविंग का पूछा था। पर इसमें मैं थोड़ी गड़बड़ ये कर आया कि मैंने लास्ट में ब्रीथिंग था ऑप्शन में, वो मैंने देखा ही नहीं और लवलीहुड और अलाइव में से मैं अलाइव को लगाया आया, एक ही नेगेटिव हो गई। मैंने इंग्लिश में 24 किए। लास्ट में एक पैराजंबल आया था जब वो 4 मिनट 29 सेकंड बचे थे, तो मैंने सोचा अमित एक बार देख तो ले पैराजंबल की तरफ, पढ़ के देख ले, बनेगा तो ठीक है। पहली 2 कंडीशन पढ़ी, उसमें पहली थी कि दीज एप्लीकेशंस, मतलब कनेक्शन बन रहा था। दूसरे में था दीज सिचुएशंस, तो 2 पेयर बन गए थे। मैंने कहा 2 पेयर और बना ले, तो मैंने पेयर बन गए थे, बना लिए। मुझे 4 ही मिनट लग गए थे। फिर मैंने वो रीड भी किया था बाद में एक बार बना के कि हाँ ऐसा तो नहीं कि कोई सिचुएशन ऐसी आ रही है कि इंट्रोड्यूस ना हुई हो और वो पहली लाइन में आ गई हो उसका प्रोनाउन या कोई भी चीज। तो मेरा बना था EFBCAD। अपना सीक्वेंस कमेंट करके बताना, वैसे मैंने काफी सारे चैनल्स पे ये सीक्वेंस डाल के देख लिया है, ज्यादातर लोगों का सेम आ रहा है। रीजनिंग में मैंने 24 किए, मतलब जितने मेरे मॉक्स में मार्क्स आ रहे थे उससे तो काफी बेटर है, बट एक्यूरेसी के साथ किए। जिनमें मुझे डाउट था वो मैंने बिल्कुल छोड़ दिए। ये 2 क्वेश्चन गलत हुए जो मुझे अभी पता चला। अभी तक 20 के अराउंड तो मेरे इंग्लिश में पक्का आ जाएंगे और कुछ भी नहीं, 18 तो है ही पक्का। और क्वांट की बात करें तो क्वांट में यार अप्रोक्सीमेशन आए थे 5 और एक आई थी कलेस अप्रोक्सीमेशन। मतलब वो अप्रोक्सीमेशन ऐसे थी 75 इंटू 25% ऑफ 1201 डिवाइड बाई क्वेश्चन मार्क डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 469। 40 सेकंड लग गए बनाने में और वो बनी नहीं। मैंने कहा ये तो प्री खा जाएगी, छोड़ दो इसे, आगे बढ़ जाओ। और मतलब दिमाग में ये आ रहा था ना कि यार अप्रोक्सीमेशन नहीं बन रही, गजब है। फिर मैंने एक नंबर सीरीज आई थी, मिसिंग नंबर सीरीज आई थी, आसान थी, वो तो बन गई थी 5। उसके बाद आई थी एक लाइन ग्राफ वाली पजल,
भाई जिसने ये पजल नहीं बनाई ना, मतलब खत्म। क्योंकि इतनी आसान थी ये, डायरेक्ट वैल्यू दे रखी थी और वैल्यू भी ऐसे दे रखी थी 5000, 3600, 2400, और उसमें छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ रखे थे और मेरे ख्याल से 6 क्वेश्चन थे उस पर भी। एक आई थी एवरेज वाली डीआई, उसमें ये दे रखा था कि 4 स्टूडेंट हैं ए बी सी डी, सोशियोलॉजी में उनके मार्क्स दे रखे हैं, सोशियोलॉजी और हिस्ट्री का रेशियो दे रखा है, और फिर लास्ट में दे रखा है पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी का एवरेज। जब मैं घर करता था तो लिख के करता था कि एवरेज का डबल करो और सोशियोलॉजी का सब्ट्रैक्ट करो, तब आएगा आंसर। बट वहां मैंने एवरेज का कंसेप्ट यूज कर लिया कि पॉलिटिकल साइंस और उसका एवरेज दे रखा, उसमें से एक ज्यादा सोशियोलॉजी का, तो एवरेज से एक कम कर दो। तो उसमें क्वेश्चन बड़े दे रखे थे, बट वो ऐसे थे कि अगर आपने पढ़ लिए ना एक बार तो बड़े इजीली बन जा रहे थे, उसमें कोई खास ट्रिक कर नहीं रखी थी कि जो फंसाने के लिए टाइम लगे किसी भी क्वेश्चन में। मैंने मतलब खूब तेज करने की कोशिश करी और लास्ट में 39 सेकंड बचे थे, मैंने ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करी। ये क्वेश्चन होने वाला था बट टाइम निकल गया, मतलब इतना तेज करके भी 23 कर पाया मैं। क्वांट में तो मुझे लगता है कि 26, 27 ही पहुंचे होंगे ज्यादातर, उससे ज्यादा तो नहीं गए होंगे। रीजनिंग में 29 किए मैंने, तो 29 ही मार्क्स आने चाहिए। और इंग्लिश में 24 किए, 2 मुझे पता चल गया गलत हैं, तो मतलब 18 प्लस होने चाहिए, मैंने 18 ही काउंट किए। क्वांट में मेरे 23 हैं, 23 होने चाहिए। अटेम्प्ट 76 बैठ रहे हैं, बट मैं 70 प्लस -2 अपने मार्क्स लेके चल रहा हूँ। आप लोग भी अपने अटेम्प्ट्स और अपनी एक्यूरेसी के साथ में मार्क्स बताना कि कितने मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और मेंस के लिए लग जाओ अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि बाद में रिजल्ट के बाद टाइम नहीं मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।